हेलो व्यूअर्स, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में मैं पास्टर वसीम आपका होस्ट आपको सलाम कहता हूं और आपको वेलकम कहता हूं ए फॉर यू टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी इलाही मोहब्बत आपके लिए। जैसे कि आपको मालूम है कि हम खुदावंद के पाक कलाम में से सब्बत के दिन को पाक मानने की जो वजूहात हैं वो हम सीख रहे हैं। और आप तो इस बात को जान चुके हैं कि ये 35 वजूहात हैं, जिसमें से आज हम खुदावंद के कलाम में से छठी जो वजह है खुदावंद के सब्बत को पाक मानने की, वो सीखेंगे कि खुदावंद के पाक सब्बत को क्यों पाक माना जाना चाहिए। छठी वजह ये है क्योंकि सातवां दिन जो है वो खुदावंद का है। जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते और सीखते हैं, खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन को बनाया और 7वें दिन को खुदावंद ने कहा ये मेरा दिन है। खुदा ने क्या कहा? ये मेरा दिन है। सो उस दिन को खुदा ने अपने लिए एक खास दिन के तौर पर मुकर्रर किया। और ये दिन याद रखें, ये दिन खुदा की मलकियत है। जी, ये दिन जो है ये खुदा की मलकियत है। जिस तरह हम अपने दिन के लिए कह सकते हैं ये मेरा दिन है, यानी हम किसी दिन को अपने लिए उसका चुनाव करते हैं या अपने लिए उस दिन को मुकर्रर करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं जी ये मेरा दिन है। सो इसी तरह से ये याद रखें कि इस दिन के लिए खुदा ये दावा करता है कि ये मेरा दिन है। खुदा कहता है 6 दिन तुम्हारे दिन है, अपना काम-काज करो, जो कुछ करो, लेकिन 7वां दिन जो है वो मेरा दिन है। इसके लिए हम खुदावंद के कलाम में से बहुत सारे जो हवालाजात हैं वो दे सकते हैं। अगर हम बाइबल की तरतीब से चलें, तो आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं खरूज की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 10वीं आयत। खरूज 20वां बाब उसकी 10वीं आयत में खुदावंद का कलाम कहता है कि देख 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। खुदावंद कह रहा है कि 7वां दिन तेरे खुदा का, यानी वो हमसे कह रहा है खुदा कि तेरे खुदा का सब्बत है, यानी खुदावंद कह रहा है ये मेरा दिन है। फिर हम इसी तरह से अगर हम इस्तिस्ना उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा है लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। अगर हम खुदावंद के कलाम में से इसी तरह आगे बढ़ें और तीसरा हवाला अबार उसका 19वां बाब और उसकी तीसरी आयत में यूं मरकूम है कि मेरे सब्बतों को पाक माना, यानी खुदा ये कह रहा है कि सब्बत मेरा दिन है। मेरे अज़ीज़ों, ये बातें बड़ी ख़ास और बड़ी सीखने की हैं। और ख़ास तौर पर अयाम के इख्तिताम पर हमने 3 आयात जो है वो खुदावंद के कलाम में से देखिए कि खुदावंद कह रहा है, खुदावंद दावा कर रहा है इस बात का कि ये दिन मेरा दिन है। आइए खुदावंद के कलाम में एक और आयत खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। अबार उसका तीसरा बाब उसकी 30वीं आयत। यहाँ पर खुदावंद का कलाम क्या कहता है? यहाँ पर भी खुदावंद का कलाम कहता है, तुम मेरे सब्बतों को मानना। अब यहाँ पर जो खुदा कह रहा है ना कि तुम मेरे शब्दों को मानना, तो इसका मतलब क्या? वो किसी एक खास कौम से कह रहा है? हर एक उससे जो खुदावंद का कलाम पढ़ता है। और मैं ईमान रखता हूँ कि हम सब, आप जितने ए फॉर यू टीवी को देखने वाले हैं, आप यकीनन खुदावंद का कलाम सीखना चाहते हैं, खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं और खुदावंद हम सबको बरकत दे रहा है। और ये उसकी बरकतों का एक हिस्सा है कि खुदावंद ने अपने खास और अपनी जो मलकियत जो उसका दिन है, उसको सीखने का मौका फराहम किया है। इसी तरह से खुदावंद के कलाम में खुदावंद का बंदा यशायाह जो है उसकी मार्फत खुदा लिखता है। यशायाह 58 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा के लिए मुकद्दस है। खुदावंद के लिए मुकद्दस है, यानी जिस तरह हम उसके लोग उसके लिए मुकद्दस हैं, इसी तरह से उसका दिन भी उसके लिए मुकद्दस है। जिस तरह उसका कलाम उसके लिए मुकद्दस है, उसका दिन उसके लिए मुकद्दस है। मेरे अज़ीज़ों, ये जानना और ये सीखना बड़ा ज़रूरी है। इससे आगे बढ़ते हुए नहमिया उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत में खुदावंद का कलाम जो है वो यूँ फरमाता है कि तुम्हारी सकूनत गाहों में खुदावंद का ये सब्बत है। तुम्हारी सकूनत गाहों में खुदावंद का सब्बत है, यानी हम जहाँ पर भी सुकूनत पज़ीर हैं, जहाँ पर भी हम रहते हैं, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरानों में, हमारी कलीसियाओं में, खुदावंद कहता है कि मेरा दिन जो है वो सब्बत है। इसी तरह से हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं खरूज 31वां बाब उसकी 15वीं आयत। खरूज 31वां बाब के 15वीं आयत में अगेन खुदावंद कहता है कि 7वां दिन खुदावंद के लिए मुकद्दस है। फिर हम देखते हैं अबार 23वां बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, खुदावंद कहता है कि तुम्हारी सुकूनत गाहों में ये दिन मुकद्दस है। फिर हम देखते हैं यशायाह 58 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो। जी, खुदावंद कह रहा है ये चूँकि ये मेरा दिन है, ये दिन मेरे लिए है
खुदावंद कह रहा है इस दिन को मैंने अपने लिए पाक किया है। सो खुदा ईमानदारों से कह रहा है अजीजों कि इस दिन में हमें अपनी खुशी के तालब नहीं होना, बल्कि किसकी खुशी के तालब होना है? खुदावंद खुदा की। वो करना है जो खुदावंद के लिए रवा है, जो खुदावंद के लिए बेहतर है। फिर हम खुदावंद के कलाम में से इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हवालाजात, इस बात को ज़हन में याद रखें कि बाप यानी खुदावंद खुदा जो हमारा तख्लीक करने वाला है, वो ये कह रहा है कि ये मेरा दिन है। और इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी जो अहमियत की बात है वो ये है कि खुदावंद यस्सु मसीह भी सब्बत के दिन को कहते हैं कि ये मेरा दिन है, क्योंकि कलाम में हम सारे इस बात से वाकिफ है। लिखा है मरकस की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 28वीं आयत और लूका 6 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि इब्ने आदम, बस इब्ने आदम जो है वो सब्बत का भी मालिक है। यानी बाप कह रहा है कि ये मेरा दिन है, ये दिन मेरे लिए मुकद्दस है, और बेटा क्या कह रहा है कि इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। सो मेरे अजीजों, इससे हम ये सीखते हैं कि बाप जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा, बाप जैसे मैं तुझ में और तू मुझ में एक है, ईमानदारों के लिए भी कहा गया कि ये हमारे साथ मिल जाएं और एक हो जाएं। तो अजीजों, क्या आज जब हम खुदावंद के कलाम को सीखते हैं तो क्या हम खुदावंद यीशु मसीह में एक हैं, बाप में एक हैं, जैसे बेटा बाप में और बाप बेटे में एक है? सो हम एक कैसे होंगे? इस तरह से होंगे कि जिस दिन को खुदा अपना दिन कहता है, हम भी उस दिन को मुकद्दस और खुदावंद का मुकर्रर किया हुआ जाने और खुदावंद की खुशी के तालिब हों, बल्कि अपनी खुशी के तालिब ना हो। सो ये भी याद रखें कि जब हम ये कहते हैं कि ये दिन बाप का है, यानी बाप ने ये दावा किया कि ये दिन मेरा है, तो फिर ये याद रखें खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो कुछ बाप का है वो बेटे का है, तो इसीलिए तो बेटे ने कहा कि बस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। सो मेरी चीजों, जिस दिन को खुदावंद अपना दिन कह रहा है, जिस दिन को बेटा अपना दिन कह रहा है, और सिर्फ यही नहीं, रसूल भी इस बात से वाकिफ है। अगर हम मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत, ये बड़े भेद की बात है कि जिस दिन यूहन्ना आरिफ जो है उसको खुदा अपने मुकाशफात देना शुरू करता है, तो मुकाशवा की किताब के पहले बाब की 10वीं आयत में कहता है कि वो खुदावंद का दिन था, यानी वो सब्बत का दिन था। अब कुछ लोग इसमें कह देते हैं कि खुदावंद के दिन का मतलब कुछ फर्क दिन है, और सब्बत के दिन का मतलब, तो मेरी चीजों इसमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं, क्योंकि पूरी बाइबल में पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक एक ही दिन दिन है जिसको खुदा ने अपना दिन कहा है, और एक ही दिन है जिसको खुदावंद ने मुकद्दस और मुकर्रम किया अपने लिए, और वो खुदावंद का पाक सब्बत है, वो 7वां दिन है। सो इन सारे हवालाजात की रोशनी में और बाइबल की इस तालीम की रोशनी में हम ये सीखते हैं कि सब्बत का दिन जो है वो खुदावंद का दिन है, और ये छठी वजह है कि हम हमें क्यों खुदावंद के दिन को पाक मानना चाहिए, क्योंकि 7वां दिन खुदावंद का दिन है, जिसके लिए हमने हवाले देखे हैं कि खुदावंद बारहा इन आयात में खुदावंद ने कहा कि ये मेरा दिन है, ये मेरा दिन है, 7वां दिन तुम्हारे खुदावंद का दिन है। सो आइए मेरे अज़ीज़ों, जैसे हम दुनिया के इख्तिताम पर रहते हैं, ये याद रखें कि खुदावंद खुदा अपने कलाम के वसीला से अपने ईमानदारों को अपने पास बुला रहा है, और ये आखिरी आयाम में हमारी फर्माबरदारी है कि हम खुदावंद के दिन को कितना अजीम मानते हैं, कितना उसके लिए तकद्दुस रखते हैं, वो दिन जिसके लिए खुदावंद ने कहा कि ये मेरा दिन है। तो जब खुदावंद बाप का दिन बेटे का दिन है, और जो बेटे का दिन है वो उसके रसूलों का दिन है, तो मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद की कलीसिया के मुतालिक क्या ख्याल है? क्या ईमानदार आज ये कहेंगे कि ये हमारा दिन है? खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और आप जैसे ए4यू टीवी से बरकत पा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस पैगाम को शेयर करें ताकि दूसरों के लिए ये बरकत का बायस हो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि खुदावंद का कलाम आपके पास वक्त से पहुँचता रहे। आइए खुदावंद के हज़ूर से बरकत पाते रहिए, ये जानें कि सब्बत खुदावंद का दिन है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।